हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th विज्ञान में लेकर आ गया हूँ, यानी भौतिक विज्ञान में लेकर आ गया हूँ, जो लगातार पूछता है 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 लगातार पूछने वाला क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो हर एक स्कूल में बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं भी आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये क्या होता है? तो पहले बाएं हाथ मैं अपना दिखाता हूँ। बायां हाथ उसको बनाऊंगा, देखो कैसे आपका ये समझ लो बायां हाथ है मेरा, और अच्छे से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये बायां हाथ हुआ। अब बाएं हाथ को इस प्रकार कुछ फैलाओ, देखो ये अंगूठा, ध्यान समझिएगा, ये अंगूठा हुआ, ये अंगूठा हुआ, और ये अंगूठे के बगल वाली उंगली जो होती है, इसको, ये दोनों देखो परस्पर लंबवत है, दोनों बराबर है ना। और ये भी देखो, तीनों अगर देखेंगे परस्पर क्या है, लंबवत है। समझ में आ रहा है ना? तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है। ये इतना बनाएंगे आप अपने हाथ में, ठीक है? तो समझ में आया होगा ये जो बनाया हूँ मैं। अब देखेंगे तो कैसे मैं बनाया था, पहले एक बार देख लीजिएगा। एक उंगली ये थी, ये किसकी देखिए, यहाँ पर आपका कोड बना है, यानी कि ये आपकी उंगली है, समझ लो। एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, देखिए। अब तीनों देखिए, तीनों क्या है, बराबर है। ये धारा को प्रदर्शित करता है, जो आपका ये बगल वाली उंगली से होता है, ये धारा का हो गया और ये बल का हो गया। बल यानी कि ये अंगूठा हो गया, समझ लो, ये बल हो गया, और ये क्या हो गया, धारा हो गया, और ये बल हो गया, और ये क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। जो ये अंगूठे की बगल वाली उंगली ये हुई, अंगूठा ये हुआ आपका, अंगूठे की बगल वाली उंगली ये हुई, और उसके बगल वाली उंगली ये हुई, धारा की दिशा जो प्रदर्शित करता है। तो इतना आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। जो इसमें मैं किया हूँ वही मैं लिखने अब जा रहा हूँ। यदि हम अपने बाएं हाथ को, मतलब जो जो किए हो इस पर वही लिखो। यदि हम अपने बाएं हाथ के, मैं क्या बता रहा हूँ, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहले आप अंगूठे पे लाते ना, अंगूठे तथा अंगूठे के पास वाली उंगली के पास वाली उंगली समझ में आया ना? देखिए अच्छे से दिखा नहीं आपको, सॉरी। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा अंगूठे के पास वाली उंगली, क्लियर हुआ ना? तो यानी कि आप अंगूठा अपना फैलाइए और उसके बगल वाली उंगली फैलाइए। जैसे उंगली देखिए फिर से, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा अंगूठे के पास वाली उंगली, दोनों उंगली यहाँ पर लिख देंगे, दोनों उंगली, यानी कि अंगूठे के दोनों पास वाली उंगली, ये को बोलते हैं तर्जनी। एक क्या होता है, एक तर्जनी होता है, और एक क्या होता है, और मध्यमा। तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, कौन कौन सी उंगली को? तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हों, परस्पर लंबवत हों, कि तीनों परस्पर लंबवत हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों क्या होना चाहिए, परस्पर लंबवत हो। अब देखिए, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि समझ में आ रहा है ना, अंगूठे की जो बगल वाली होती है वो, यदि लिखो, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बी, मान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किससे पता करते हैं, बी से। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और बीच वाली उंगली, बीच वाली अंगुली
कौन कौन सी? एक तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की जो बगल वाली है, तो यानी कि जो बीच वाली उंगली हुई, तो दिशा के बीच वाली अंगुली यानी कि मध्यमा जो एकदम बीच में है। क्लियर हो रहा है ना? मैं वैसे भी बताते जा रहा हूँ और आपको लिख कर भी दिखा रहा हूँ ना। अब एक बार फिर से समझा दूंगा। मध्यमा धारा आई, मध्यमा किससे पता? देखिए टाइम लग रहा है, मुझे पता है लिखने में, ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा आई की दिशा प्रदर्शित करते हैं, आई की दिशा प्रदर्शित करते हैं तथा अंगूठा, जो अंगूठा है लिख दो, तथा अंगूठा अंगूठा किससे प्रदर्शित? चालक पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाला बल किससे प्रदर्शित करते हैं? यफ से, लगने वाला बल यफ की दिशा को प्रदर्शित करता है, की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। अभी देखिए मैं समझाने वाला हूँ अच्छे से। देखिए मैं बना लिया हूँ अपने हाथ के। आप पहले बाएं हाथ निकालिए, बाएं हाथ को निकालते ही आप अंगूठे को टाइट कीजिए और अंगूठे के जो बगल वाली है, ध्यान से देखिएगा, अंगूठे की जो बगल वाली उंगली है उसको भी कैसे करना है, ऐसे देखिए जो मैं बना रखा हूँ, ठीक। पहले आप 5 उंगली ऐसे करेंगे, ध्यान से समझिए। फिर इसमें से क्या करेंगे, 2 उंगली मोड़ लेंगे और अंगूठे के दोनों बगल वाली रहेगा, अंगूठे को ऐसे सीधे फैला देना है और इसको इधर, और ये जो नीचे है मध्यमा इसको इस तरफ फैला देना है। समझ में आया ना? अब देखिए कौन किससे प्रदर्शित करता है? जो अंगूठा है ये बल लगा रहा है, समझ में आ रहा है ना, यानी कि यफ को प्रदर्शित करता है, ठीक। और जो आपका देखिए, जो आपका ये नीचे गया है यानी कि मध्यमा, ये मध्यमा किससे प्रदर्शित करता है? धारा को। और जो सीधे गया है ये क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि तीनों कैसे हैं, इस प्रकार से जो मैं बना रखा हूँ डायग्राम इस प्रकार से है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।